जब हम दुनिया की मजम्मत पे बात करते तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मौलवी लोग खुद तो कपड़े पहनते हैं, फिर हमें दुनिया से क्यों डराते हैं। तो याद रखना, बिजनेस करना दुनिया नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना दुनिया नहीं है, माल कमाना दुनिया नहीं है, अच्छा खाना दुनिया नहीं है। पहली बात तो हमने दुनिया को समझा ही नहीं है। दुनिया कहते किसको है? किसी भी काम में अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। इतना समझ लो, दुनिया और दीन की मुख्तसर तारीफ आपके सामने पेश कर दी गई। अगर आप तिजारत करते वक्त अल्लाह को याद रखते हैं तो आपकी तिजारत भी दीन है, और नमाज पढ़ते वक्त तो खुदा याद नहीं तो आपकी नमाज भी दुनिया है। अगर मैं इसलिए तिरत कर रहा हूं, कि मेरी अच्छी तिरत को सुनकर लोग वाह वाह करें या लोग मुझे चंद रुपये और सिक्के और पैसे दे दें, तो ये मेरा तिरत करना, कुरान पढ़ना भी दुनिया है। और अल्लाह अकबर, मैं बाजार में इसलिए बैठा हूं कि हलाल कमा के बच्चों को हराम से बचा लो, तो तिजारत करना भी मेरे लिए दीन है। दीन और दुनिया का फर्क समझो, दीन और दुनिया का फर्क समझो। अल्लाह को भूल जाना दुनिया है, खुदा को याद रखना दीन है। आज हम अल्लाह को भूल गए, हमें अल्लाह कहां याद आता है? बताओ, अल्लाह कहां याद आता है? अल्लाह याद आता है जिस कौम को नमाज में अल्लाह याद ना आए, उस कौम को अल्लाह कहां याद आए? जिस कौम को नमाज में, अब जिसे अल्लाह नमाज में याद नहीं आता उसको कहां याद आएगा? बताइए। दुनिया में डूब गए और दुनिया के अंदर डूब करके बर्बाद हो गए। हजरत सैयदना दुनिया की मोहब्बत का अंजाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। देखा कि पूरी बस्ती मर के औंधे मुंह पड़े हुए हैं, बस्ती के पूरे लोग मर के औंधे मुंह पड़े हुए हैं। तो आपके जो हवारी थे, यानी आपके जो साथ में रहने वाले थे हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा, ऐ कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह, आप हमें बताएं कि ये सब औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं, इनके औंधे मुंह पड़े रहने की वजह क्या है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौला, ये औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं, जरा मुझे बताया जाए। मेरे हवारी पूछते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, जब रात होगी तो रात में आवाज लगाइएगा, जब आप आवाज लगाएंगे तो ये तुम्हें बताएंगे कि ये औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हैं। रात जब हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़ने के बाद आपने आवाज लगाई, ए अल्लाह के बंदो, तुम पर क्यों अजाब आया? तुम औंधे मुंह क्यों पड़े हुए हो? ये बताओ, बताओ क्यों औंधे मुंह पड़े हुए हो? तो उसमें से एक लाश से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर, हम औंधे मुंह इसलिए पड़े थे कि हमारे दो गुनाह हैं। अल्लाह ने जो हमें मार डाला, औंधे मुंह गिरा दिया, अजाब में गिरफ्तार किया, हमारे दो गुनाह हैं। एक तो हम दुनिया से मोहब्बत करते थे, दुनिया से प्यार करते, यानी यही अल्लाह को भूल जाना हमें प्यारा था। अपने आप में डूब के सोचिए मुसलमानों, हम अल्लाह को भूल गए। सच्ची सच्ची बात है, जो कौम अल्लाह को भूल जाए फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिए? अल्लाह को भूल चुके। आप कहेंगे अल्लाह को कैसे भूल गए? मैंने कहा, जिसको अल्लाह याद रहेगा वो जिना के अड्डे पे कैसे जाएगा? हैं? बताए ना। अब्बा याद हो तो बंदा सिगरेट नहीं पीता, अल्लाह याद हो तो जिना कैसे करेगा? सबसे बड़ी मुसीबत यही कि हम अल्लाह को भूल गए। क्या कोई अपने रब को भी भूलता है? हम कहते हैं पूरी दुनिया में काटे जा रहे, मारे जा रहे, तबाह किए जा रहे, बर्बाद किए जा रहे। मैंने कहा, अगर सुधरे नहीं तो इससे बुरा अंजाम होगा। हमें बर्बाद करने के लिए किसी हुक्मरां की जरूरत नहीं है, हमने तो दुश्मनी अल्लाह से ले रखी है। अगर हुक्मरां हमसे दुश्मनी ना भी करें तो हमने अल्लाह से दुश्मनी ले रखी है। जो कौम अल्लाह की दुश्मन हो जाए, जो कौम अल्लाह की, ये जुमले अगरचे आपको कड़वे लगते हैं लेकिन ये सच्ची बात है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, जब मेरा बंदा अकेले में तन्हाई में गुनाह करता है तो वो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है। खुदा के साथ ऐलान जंग करने वाली कौम, उसको जरूरत है किसी फिरौन की कि फिरौन उसको बर्बाद करे, उसको जरूरत है किसी नमरूद की कि नमरूद उसको बर्बाद करे। अगर कोई फिरौन और नमरूद ना भी हो
तो चूटियां, कुत्ते और बिल्ली हमें बर्बाद करने के लिए काफी हो जाए, क्योंकि हमने अल्लाह से दुश्मनी ली। खुदा से दुश्मनी लेने वाली कौम, खुदा को भूलने वाली कौम, क्या रोना रोते हो? अपनी मजलूमियत पर कौन मदद करेगा जब कुदरत दुश्मन हो जाए? सोचो तो सही। करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करने वाली कुदरत जब खुद कहे कि मैं तेरे साथ ऐलान जंग करता हूं, अल्लाह जंग का ऐलान करे, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं। जरा गौर कीजिए मुसलमानों, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को भूल चुके हैं हम। जब तक हम अल्लाह को याद रखे हुए थे, कोई हमारा दुश्मन नहीं था, ये बात भी याद है। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना लेता है, फिर उससे कोई दुश्मनी निकालने की हिम्मत ही नहीं करता। बात याद रखें। आज हम अपने खुद के दुश्मन है कि हम अल्लाह को भूल गए। मैं कह रहा था कि बाप याद हो तो इंसान सिगरेट नहीं पीता, अगर रब याद हो तो ज़िना के अड्डे पे कैसे जाएगा? अल्लाह याद हो तो इंसान जुआ कैसे खेलेगा? आज हमारे समाज के ये जो नौजवान लड़के हैं, जिनके हाथ में कभी उम्मत की, कौम की तरक्की की लगाम थी, आज उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से वो जुआ खेलने हैं। पहले जुआ खेलने के लिए लोगों को जुए के अड्डे तक जाना पड़ता था, और अब जुआ खेलने के लिए कोई दुबई में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई हुबली में बैठा है, और सब एक दूसरे को इंटरनेट के जरिए से कनेक्ट होकर जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह याद नहीं ना, जुआ खेल रहे हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, कौन सी कौम जुआ खेल रही है? जो कह रही है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस हाथ में गौस का दामन होगा, उस हाथ में जुआ का आला कैसे होगा? एक हाथ में दो चीज कैसे हो सकती है, बताइए? और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिख रहे हैं कि जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून से उनके हाथ रंगे होंगे जिन्होंने दुनिया में जुआ खेला होगा। बताइए, जिसके हाथ जुए की वजह से सूअर और खिंजीर के खून में रंगे हो, उस हाथ में गौसे आजम का दामन कैसे हो सकता है? उस हाथ में गरीब नवाज का दामन कैसे हो सकता है? अरे, हाथों में जब दामन मुकद्दस होते हैं तो इंसान हाथों की इतनी हिफाजत करता है। हाथ में जब मुकद्दस दामन होते हैं तो हाथ की कितनी हिफाजत की जाती है। ये पैगाम हमें करबला ने अता किया। यजीद सर नहीं मांग रहा था, यजीद हाथ मांग रहा था। हुसैन ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया, क्योंकि इमाम हुसैन के हाथों में अली का दामन था और नबी का दामन था। मौला हुसैन ने कहा, सर मेरा है, सर तो दे दूंगा, लेकिन जिन हाथों में नबी और अली का दामन है, वो हाथ किसी शराबी और जानी के हाथ में नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की गुलामी। जिस कौम को अपने हाथों का तकद्दुस पता ना हो, इमाम अली मकाम ने दामन के तकद्दुस की कैसी फिक्र था, इससे पता चला कि करबला को खिचड़े और शरबत पे तोलने की कोशिश न करो। करबला तो अफकार और नजरियात का नाम है। तवज्जो फरमाए, अपने हाथों से जुआ खेलते हो मोबाइल हाथ में, और जुए के अलावा फिर अल-अयाज़ु बिल्लाह यहां तक कि रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके क्या क्या देखते हैं। कौन क्या देखता है वो खूब जाने।